अब हम 26 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंसेस करेंगे। इन 26 टेंसेस में से डेफिनेट क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड है बिकॉज दीज आर टेकन फ्रॉम योर लेसन स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन, दिस डैश इन आंसर टू योर लेटर अबाउट माई ट्रांसग्रेशन। सो दिस यहाँ पर इंडिकेट करता है सिंपल प्रेजेंट को। सो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बी वुड बी इज। द ऑपरेटिंग वर्ड थिंक डैश मी म्यूज। वर्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है सिंपल प्रेजेंट को। सो सिंपल प्रेजेंट ऑफ मेक वुड बी मेक्स। Father, we've never really been close, and I can't rightly say you dash my friend, philosopher, guide, etc. So यहाँ पर you indicate करता है subject, never really been close indicate करता है present simple because of the situation. So be form would be are. Dash you dash Pythagoras theorem और Newton's law of gravity, ये भी मोस्ट रिपीटेड है। इनफैक्ट इन एक्टिव पैसिव वॉइस में भी ये आता है। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये पास्ट सिंपल की बात हो रही है। सो पास्ट टेंस वुड बी डिड। अप्लाई विल चेंज टू पास्ट टेंस अप्लाइड। फादर डैश ही डैश। सो फादर, क्या वो झूठ बोल रहा है? सो प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है। सो इज फिब विल चेंज टू ing form fibbing. She dash at peace with her pots, pans and Bhagavad Gita. So ये प्रेजेंट की बात हो रही है कि प्रेजेंटली वो सब चीजों के साथ सुकून में है। सो बी फॉर्म होगा is. Dash it Adam and Eve dash the tree of knowledge all over again. So all over यहाँ पर इंडिकेट करता है कि एक ongoing present action रिपीट हो रहा है। So answer is eating. Because this tense is present continuous tense. Last week my rose plant dash. So last week यहाँ पर indicate करता है simple past. So die का past tense होगा died. I dash my biology teacher what I dash to save it. So मैंने पूछा अपनी biology teacher से. So past में पूछा है. So ask का past tense होगा asked. What I, अब यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर का एक सवाल है। सो शैल डू। इफ आई डैश टू मीट न्यूटन फेस टू फेस, आई डैश टू रिकग्नाइज हिम, सो बिजी एम आई लर्निंग अबाउट हिम। यहाँ पर एक कंडीशनल सिचुएशन है, यानी कि एक इमेजिनरी सिचुएशन है जिसे इंटरप्ट किया जा रहा है। सो ओवर हियर वी हैव टू यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस. So we use were. If I were to meet Newton face to face, I dash. तो जब ऐसी hypothetical situation होती है तब उसके बाद हम लगाएंगे would plus V1 form of the verb. जैसे कि हमने would construct में लगाया था previous sentence में, यहाँ पर होगा would fail. If he dash George Bush is the president of India, it dash to be so. सो यहाँ पर अगेन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हम इस सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं। सो वी हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ से वुड बी सेज. व्हाई सेज? बिकॉज यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है. इट सिंगुलर है, सो हैव का सिंगुलर फॉर्म प्रेजेंट में होगा हैज. इट हैज. एवरी ईयर द काउंट ऑफ दीज ट्रीज डैश इंक्रीजिंग. एवरी ईयर इंडिकेट करता है कि रेगुलरली. द काउंट इंडिकेट करता है सिंगुलर. तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा. सो कीप का हो जाएगा कीप्स. तिमक्का नॉट ओनली. सो नॉट ओनली इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम में पूरे पास्ट एक्शंस होने वाले हैं. अ सीक्वेंस ऑफ पास्ट एक्शंस बताता है नॉट ओनली. डैश दोज ट्रीज. सो प्लांट विल चेंज टू प्लांटेड. बट ऑल्सो डैश फेंस्ड. ये पूरे पास्ट के एक्शंस है, इसलिए हमें बस ईडी लगाना है. डैश वाटर वाटर्ड एंड डैश देम गार्डेड देम. Although Timaka dash her formal education, her work dash with the National Citizens Award of India.
तो यहाँ पर ऑल्दो इंडिकेट करता है कॉन्ट्रास्ट, नॉट रिसीव बताता है पास्ट सिंपल का नेगेटिव फॉर्म। सो हम यहाँ पर लगाएंगे did not receive her formal education, her work, ऑब्वियसली ये पास्ट का है तो आगे भी पास्ट का ही होगा, was honored। यहाँ पर was honored भी इंडिकेट करता है पास्ट में completed एक्शन को। Salumarda Thimmakka dash an individual who dash worldwide recognition to the state of Karnataka through her incredible and massive environmental services। Because Thimmakka अभी तक जिंदा है तो बी का कौन सा फॉर्म हम लगाएंगे, इज। इंडिविजुअल हु डैश ऑलरेडी वो ला चुकी है रिकग्निशन, सो ब्रिंग का पास्ट टेंस होगा बॉट। इफ आई डैश, सो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, सो हमें पास्ट टेंस लगाना है फैल्टर का, फैल्टर्ड, ये पास्ट सिंपल है। अकॉर्डिंग टू दिस इमेजिनरी सिचुएशन जो फ्यूचर में होना चाहिए वो बता रहा है, सो आगे के डैशेस में हमें लगाना होगा बी का वुड बी फॉर्म, वुड बी। नो आर्म्स टू होल्ड मी एंड द वर्ल्ड वुड बी अ कोल्ड फॉरबिडिंग प्लेस बिकॉज आई डैश सो क्लोज, बिकॉज मैं इतना क्लोज था, सो था के लिए हम लगाएंगे वॉज because it is simple past। blood dash from my muscles and dash to fell me, to fell me का मतलब है make fall, ये simple past होता है। so खून मेरे muscles से निकला था, तो surge will change to past tense, surged। and dash seem will change to seemed। I dash it would be some time before I dash up with myself। सो वुड बी एक फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, मुझे पता था, सो नो का हो जाएगा न्यू। इट वुड बी सम टाइम बिफोर आई, कैच का पास्ट टेंस होगा कॉट, सो ये सिंपल पास्ट है। आई फेल्ट दैट द मोमेंट ऑफ अ लाइफ टाइम डैश, लाइफ टाइम का मोमेंट आ गया था, सो फेल्ट यहाँ पर इंडिकेट करता है पास्ट परफेक्ट एक्शन को, सो कम का हो जाएगा had come। The air I breathed dash me with the spirit of the track where I had run my first race। So breathed indicate करता है simple past को, और with the spirit of the track ये भी indicate करता है another past action को। So fill का past tense होगा filled। I felt suddenly and gloriously free of the burden of athletic ambition that I dashed for years। यहाँ पर वर्ड है felt जो कि है सिंपल पास्ट, लेकिन for years बताता है कि पास्ट का एक एक्शन खत्म हो गया था एक दूसरे पास्ट के मोमेंट की वजह से, सो ये टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। सो I had carried, at present I dash entirely of your opinion because I dash not the most distant particle of an idea what you dash। so at present यहाँ पर indicate करता है simple present tense को, so B का simple present होगा am because यहाँ पर I है और I के साथ am ही जाता है। entirely of your opinion because I have not the most distant particle of an idea what you dash mean। so because ये starting का present में था, we have taken all in present। the gentleman who dashed the attic hardly ever without a pipe in his mouth and there he dashed with his feet upon the mantelpiece। so over here hardly ever indicate करता है एक habit को, so habits are simple present tense। so the gentleman who get का हो जाएगा got बिकॉज ये सिंपल पास्ट है। द एटिक यहाँ पर आएगा सिंपल प्रेजेंट, बी का सिंपल प्रेजेंट होगा इज। एंड देयर ही सिट्स with his feet upon the mantelpiece। I dash was so dreadfully puzzled to know what to say when Mr. Cox dash about it। so B का past tense हम यूज करेंगे was। यहाँ पर when जो है वो इंडिकेट करता है two past actions के बारे में। so Mr. Cox speak का हो जाएगा
spoke. Why dash you dash your own side of the staircase, sir? So क्यों नहीं not के साथ हम लगाएंगे didn't. Why didn't you dash keep will remain keep. Why didn't you keep your own side of the staircase, sir? क्योंकि हमारा फर्स्ट वर्ब पास्ट फॉर्म में है, इसलिए हमारा मेन वर्ब भी बेस फॉर्म में ही रहेगा. She dashed to cook her breakfast while I dash asleep with my coals. So while यहाँ पर इंडिकेट करता है कि जब एक एक्शन चल रहा होता है तब अचानक से एक दूसरा एक्शन हो जाता है, तो वो भूल गई अपना ब्रेकफास्ट बनाना. सो थिंक का पास्ट टेंस होगा थॉट. बिकॉज यहाँ पर पास्ट टेंस लगा है सो यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस लगेगा. बी का पास्ट फॉर्म होगा was. She thought to cook her breakfast while I was asleep with my coals.